वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए एफआईएस और डीएस के आंकड़े की, मार्केट की बात की जाए, आज हमें रेंज बाउंड देखने को मिला। बहुत बड़ी गिरावट आज गैस हमने विटनेस नहीं की, बट इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस का जो बिकवाली का दबाव है अभी भी गैस भारतीय मार्केट में पूरा हमें विजिबल दिखाई पड़ता है। 4500 करोड़ के आसपास अगर आप देखें एफआईएस ने कैसा जम के बिकवाली की। डीएस की बात की जाए तो जी गैस वही 3800 करोड़ के आसपास उन्होंने माल को परचेस जरूर किया, बट गैप की बात की जाए थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो मुझे कैसा को पता है कि पिछले कुछ समय से भारतीय मार्केट से एफआईएस ने रिकॉर्ड तौर बिकवाली की है। रीजन साफ है, बिकॉज फेड की कमेंट्री की बात की जाए जो रेट हाइक होने वाला है, इसको लेकर दोस्तों एफआईएस बहुत ही कंसर्न। उनको लगता है कि आने वाले कल में अगर रेट कंटिन्यूसली बेसिस से बहुत ही हाइक होने लगा तो ऑफकोर्स बिजनेस लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यही रीज़न है कि जब तक एफआईएस भारत मार्केट में नहीं आते हैं तब तक वो वीकनेस का सामना हमें करना ज़रूर पड़ सकता है। की बात की जाए तो देखिए डो जोन्स में वही हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट उसको कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कल के दिन ही डिसाइड होगा कि आने वाले कल में क्या जो फेड है उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे हो सकती है। बात की जाए आपको बताया कि 2 दिन का आउटकम हमें देखने को मिलता है किसको लेकर, जिस हिसाब से गैस आरबीआई के एमपीसी की मीट हमें देखने को मिलती है, उस हिसाब से गैस फेड की मीटिंग हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत ऐसे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस क्वार्टर की बात की जाए, मतलब इस जो फेड मीटिंग की बात की जाए, इसमें 0.50 ही बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। बट येस बहुत ऐसे इकोनॉमिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि जी गैस 75 बेसिस पॉइंट की बात की जाए जो कि हमें देखने को मिलता है 0.75% के आसपास, इसमें भी गैस ये फैसला हो सकता है। तो जी गैस मार्केट की बात की जाए, को पता है पिछले कुछ समय से डो जोन्स में नेस्टेक में भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। S&P 500 की बात की जाए, डो की बात की जाए, नेस्टेक की बात की जाए, बियर मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस 97% चांसेस हैं कि इस बार जो फेड की मीटिंग होने वाली इसमें गैस 75 बेसिस पॉइंट की बात की जाए ये हाइक हो सकता है। तो जी गैस अगर इतना एग्रेसिव हाइक होगा तो अपने आप में गैस मार्केट इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर कर सकती है। इसके बाद वाला दोस्तों जो मीटिंग होने वाला है उसमें भी गैस मार्केट में यही अनुमान दिखाई पड़ रहा है कि इसके बाद भी 75 बेसिस पॉइंट की ही बढ़ोतरी होगी, और शायद से जब इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़े से कम हो जाए तो उसके बाद ही प्लस माइनस होगा। तो देखते हैं गैस कि आने वाले कल में इनका आउटकम जो मीटिंग का होगा वो कैसा होकर गैस गलती से भी 0.5% के आसपास अगर इतना ही बढ़ा तो मार्केट में एक तेज़ी भी आ सकती है। बट यस अगर वही 0.75 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला तो मार्केट शायद गैस इसको लेके थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट भी कर सकता है। इस बात की जाए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की तो ऑफकोर्स गैस बोनस की खबर इसी स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज इसमें हमें जो रिकॉर्ड डेट है वो फिक्स होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो जी गैस कंपनी की बात की जाए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, बट बिजनेस मॉडल की बात की जाए ऑफकोर्स बैलेंस शीट पे भी निर्भर होता है। इसके पहले भी गैस मैंने बहुत बार आपको नज़ारा से दूर रहने की सलाह दी थी। कंपनी गैस खराब नहीं है, बट ये जो पब्लिक होल्डिंग हमें देखने को मिलती है ये गैस बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस देखने को जरूर मिलती है। रीजन है गैस के नज़ारा में पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली है। तो जी गैस बड़े से बड़े निवेशक भी कभी कभी फेल हो जाता है। आपको पता है कि आरजे सर का वन ऑफ द ये टॉपिक स्टॉक हमें देखने को मिलता है न्यू जनरेशन बिजनेस में। तो जी गैस ऑफकोर्स उनने अपने स्टेक को बढ़ाया भी था, उठाया भी था, उसके बावजूद भी शेयर में अगर आप देखें तो मैसिव डिक्लाइन देखने को मिली है। तो जी गैस इन सब कंपनी का खराब फ्यूचर नहीं है, बट येस बैलेंस शीट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गैस इसमें चेंजेस करने की आवश्यकता, और यही रीज़न है गैस कि मार्केट में इसका जो प्रीमियम है वो सस्टेनेबल नहीं है। कैसे अगर आप निवेशित हैं तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। बट येस न्यूज़ पर्पस था तो मैंने इसको कवर कर दिया। 27 जून की बात की जाए यही गैस इनके रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रहे हैं। तो गैस उसके पहले एक्सिट होता है और उसके एक दिन पहले अगर आप परचेस करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे, तब के पास ही कंपनी है। अगर आप बहुत ही ऊपरी लेवल में फंसे हुए हैं तो आप इधर पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है कि बोनस के बाद एक तेज़ी है, मेरे हिसाब से गैस एक तेज़ी अगर आती भी है बाउंस बैक होता भी है, बाइंग प्राइस पे आते हैं तो इससे अच्छा गैस मार्केट में बेटर विकल्प है, तो उधर पर गैस में जाना पसंद करूँगा। बट येस फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं सलाह नहीं दूंगा। बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो ये आज में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज पिछले कुछ समय से बजाज फिनसर्व और बजाज ट्विंस की बात की जाए फिनसर्व और फिनेंस में अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। तो कंपनी वाइज अगर आप देखें तो जी हाँ गैस इसने बहुत बड़ी मंदी झेली भी है, और उसके बावजूद भी गैस इसने लॉन्ग टर्म में मैसिव पैसे बना के जरूर दिए हैं। तो गैस इसके पहले जो फेड की मीटिंग का आउटकम है जो कि हो सकता है, मैंने क्यों बताया आपको इसलिए समझाने की कोशिश की कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। मैंने क्या बताया कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास अगर फेड 200 रेट हाइक करता है और उसके बाद वाला महीना में भी अगर ये सेम होता है तो मार्केट इसको लेके बहुत पेसिमिस्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके पहले कैसे को पता है कि फेड की जो कमेंट्री थी कि इधर पर थोड़ा सा एकोमोडेटिव रहना है, और गैस रशिया यूक्रेन की वजह से इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं बहुत ही खतरनाक हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बात पर गैस कोई भी डाउट नहीं कि हमारा इंडिया
यूएस मार्केट से अभी के टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेव करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट मैंने क्या बताया कि यूएस का मार्केट कमज़ोर रहेगा, तो इंडियन मार्केट में भी गैस बिकवाली का दबाव जरूर पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कल के दिन जो आउटकम होने वाला है वो क्या होगा। ऑफकोर्स अगर वो आउटकम दोस्तों नेगेटिव के तौर पर जाता है तो बैंक एनबीएफसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कैसे इसके पहले भी बजाज फाइनेंस में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, और इसके पहले भी गैस बहुत बार रेट हाइक हुआ भी है, बट कंपनी की बात की जाए पहले भी थी, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से गैस आप मौजूदा कंडीशन में गिरावट का फायदा ले सकते हैं, बट यस हर एक लेवल पे एवरेजिंग करना सही नहीं है। आपने अगर हाल फिलहाल में एवरेजिंग किया है, आप चाहें तो 5% 7% के आसपास डिप का वेट कर सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। बात IRCTC की, तो जहाँ गैस बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कंपनी आने वाले कल में कैसा बिहेव कर सकती है, कैसा इनकी ग्रोथ हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंजिक्यूटिव 2 क्वार्टर से जो नंबर्स इनके पेश हुए हैं, मेरे हिसाब से कोई भी गैस खराबी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। जब तक गैस मुझे अर्निंग्स पे कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मार्केट की बात की जाए बड़े से बड़े स्टॉक्स में अभी के टाइम में मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो सेम दोस्तों IRCTC में अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव करेक्शन देखने को जरूर मिली है। सबको पता है कि जो स्टॉक को चेस करते हैं, टॉप पे खरीदते हैं और एक बल करते हैं, वही फंसते हुए देखने को मिलते हैं। इसके पहले भी गैस आपको पता है कि मैंने बताया था कि स्टॉक को चेस करना कभी भी सही बात नहीं होती है। मार्केट है तो आपको धीरे धीरे सबर के संग एकोमोडेशन करना चाहिए, तो ही सही होता है, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी पॉसिबल होता है। बट येस IRCTC की बात की जाए बहुत ही गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, बड़े से बड़े स्टॉक्स में डिक्लाइन है। बट कंपनी की बात की जाए ऑफकोर्स कैसे हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, मल्टीपल पैसे हुए भी है, बिकॉज हमारी जो बाइंग है बहुत पहले से, अगर आपने रिसेंटली बाइंग की होल्ड करें, कंपनी का इस कोई भी खराब दिखाई नहीं पड़ती। प्योर बिजनेस मोड के संग एक लीडरशिप एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, और कैसे इनका जो एक्सिस्टेंस है लॉन्ग टर्म तक ऑफकोर्स टिका रह सकता है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप देखें तो एकदम फेवरेबल नहीं है, तो आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए 600 के आसपास का शायद से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। बात पॉलीकैब इंडिया की, जिन्हें गैस बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलता है। आपको याद भी होगा 2500 के लेवल पे गैस मैंने कवर भी किया था और बताया था कि अगर 200 का मूविंग एवरेज अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तब कौन एक मौका मिलेगा, और दोस्तों वही मौका हमें फिर से देखने को मिल रहा है। तो जिन्हें गैस थैंक्स टू रशिया यूक्रेन और फेड, जहाँ पे अच्छे से अच्छे स्टॉक सही प्राइस में ज़रूर आ रहे हैं। फिर से बताना चाहता हूँ गैस कि कोई भी स्टॉक अपने बाइंग प्राइस से अगर आप खरीदते हैं तो हमेशा वो पहले डिक्लाइन करेगा और उसके बाद ही लॉन्ग टर्म में वो रिवॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में बॉटम एग्जैक्टली पकड़ लिए, किसी की बस की बात नहीं होती। ऑफ कोर्स पिछले कुछ समय से मैंने क्या बताया कि बहुत ही चट्टान की तरह मजबूत ज़रूर था, बट मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम का जो डीके हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो अपने प्रॉफिट को बुक करके निकलेंगे, बिकॉज उनको अभी के टाइम में शायद से बहुत बेटर विकल्प मौजूद है। बिकॉज मार्केट में तेजी का संकेत नहीं होगा तो बड़े से बड़े स्टॉक में धीरे धीरे स्लोली डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गैस CMP अनुकूल तो ज़रूर है, बट मेरे हिसाब से गैस 2050, 1950 और 1800 के आसपास 3 लेवल्स गैस मैंने आपको दिए हैं। वहाँ पे आप चाहें तो धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करके पॉलीकैब को उठा सकते हैं। इसके पहले बहुत लोग पछता भी रहे थे जिन्होंने निवेश नहीं किया, तो ऑफकोर्स एक मौका मिलेगा। आप चाहें तो धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। पॉलीकैब को चाहें तो CMP में आराम से जो मैंने लेवल्स बताए हैं वहाँ पे इक्का दुक्का स्टॉक करके एवरेजिंग कर सकते हैं। बस रिलैक्सो फुटवेयर्स की एकदम ताबड़तोड़ कंपनी हमें देखने को मिलती है, गजब का मल्टीबैगर स्टॉक रहा भी, और कैसे इसके अंदर भी हमें प्योर लीडरशिप एक्टिविटी देखने को मिलती है। बिकॉज जब गैस इसने बाटा के मार्केट को रिप्लेस किया तभी समझ में आ गया था कि स्टॉक में गैस कुछ तो दम है। तो ऑफकोर्स इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बट प्राइस की बात की जाए इसमें भी गैस मैसिव करेक्शन हमें देखने को जरूर मिली है। दोस्तों करेक्शन के लिए अगर आप रेडी नहीं होंगे तो सॉरी टू से गैस स्टॉक मार्केट में आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा पछताते हैं, रोते हैं कि मेरा ये हो गया वो हो गया। दोस्तों कभी ना कभी आपको मार्केट का जो फेज़ है वो देखना ज़रूर पड़ेगा। आप मार्केट में नए हैं तो हो सकता है कि आपके लिए जो फीलिंग है वो फर्स्ट टाइम हो, बट येस अगर दोस्तों मार्केट में अगर आप पुराने होते और निफ्टी अगर एक दिन में, मैं निफ्टी की बात बोल रहा हूँ, 10 से 12% गिरता है वो आपके सामने देखने को मिलता है, और स्टॉक में 20-25% के आसपास डिक्लाइन एक दिन में होता है, तो आप क्या करते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे इसके पहले भी मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा था, कब, जब कोरोना पैंडेमिक आया, बट कंपनी ने एक बाउंस बैक ज़रूर किया। तभी के टाइम में गैस हॉट इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन डाउन है, तो ये बहुत ही सही टाइम में इन सभी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए SIP करिए। कोई भी घाटा का सौदा नहीं है, कंपनी आपके पास है, होल्ड करे। वरना अगर आप सोचेंगे कि हमेशा आप करेक्शन से बच जाएं, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। बड़े से बड़े निवेशक भी इस करेक्शन को देखने के बाद ही मल्टी बैगर स्टॉक्स को पकड़ें और मेगा रिच बने। तो अगर आप सोचते हैं कि टाइमिंग करने की आवश्यकता है तो आप अपनी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है और जो कंपनी का सही भाव पे मिलती है वहाँ पे आप चाहें तो एक बार विचार कर सकते हैं। बात एस्टेल लिमिटेड की, तो जहाँ गैस अगर मार्जिन कंसर्न नहीं होता है तो कभी भी गैस आपको एस्टेल 2600 का स्टॉक, 2500 का स्टॉक 1600 में देखने को नहीं मिलता है। तो इन्हें गैस मार्केट में वीकनेस है, तो बड़े से बड़े स्टॉक है, वो पॉलीकैब की बात की जाए, एस्टेल की बात की जाए, रिलैक्सो की बात की जाए, सब में फॉल देखने को जरूर मिल रहा है। ऐसे जब फॉल जब पैसिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और पैसिज्म दोस्तों जब फियर में कन्वर्ट होता है तो वहीं पे गाइस जो सही निवेशक हैं अपना दाव खेलते हैं। तो अगर आप सिर्फ इसके पहले जो कोविड के बाद जो रैली थी
वो मिस हुई थी। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही सही भाव में अगर आप खरीदते हैं और ख़रीदे भी हुए हैं, तसल्ली से बैठे रहें। कंपनी कोई डूबने वाली कंपनी नहीं है। पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस गैस कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि बिना गैस पाइप एंड पीवीसी का जो पानी है वही आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो उसमें गैस ध्यान रखिएगा, एक लीडर कंपनी है। जितना भी गैस मैं प्रिंस पे वीडियो बना लूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑफकोर्स एक फ्यूचर मल्टीप्लेयर बनने की क्षमता तो रखता है, बट यस भविष्य कोई भी देखा नहीं। लेकिन यस, अगर आप कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं तो लीडर में गैस पैसा बनना एकदम तय होता है। तो कंपनी की बात की जाए, 32,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। धीरे धीरे तसल्ली के संग SIP करें, बने रहें। बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट में इनका निवेश भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो पेंट की बात की जाए, फोकट्स बिजनेस की बात की जाए, तो कंपनी अच्छी है, आपके पास है, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात आर्ट इंडस्ट्रीज़ की, तो मेरे हिसाब से गैस केमिकल्स में तो एक लाइन से डिस्काउंट अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। बट उसमें से अगर आप टॉप पिक देखें तो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, आरती की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, SRF की बात की जाए, इन सब का नाम देखने को मिलता है। बिकॉज इन्होंने कहा कोविड के पहले भी मेगा पैसे बनाने की ज़रूरत थी। ऑल टाइम हाई से गैस 40% के आसपास ऑफ ज़रूर है। मेरे हिसाब से गैस अगर आपको निवेश करना भी है टॉप क्लास कंपनी पे, तो आर्ट इंडस्ट्रीज अपने अभी के भाव पे अंडर वैल्यूड हो चुकी है। 19 के पी पे गैस अगर ट्रेड हो रही है और 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। देर या फिर सवेर रिकवरी ज़रूर होगी। तो फॉरवर्ड 3 ईयर्स का जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत ही मजबूत है। बट फॉरवर्ड 1 साल की बात की जाए थोड़ा सा डल है। तो अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, उठाते रहें धीरे धीरे। आपके पास अगर होल्डिंग पर ये कंटिन्यू करे, कंपनी कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रही है, इसके पहले भी बड़ी बड़ी गिरावट हुई थी। बट कंपनी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट बेसिस से मल्टीबैगर ज़रूर है, बहुत रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग ज़रूर करते हैं। आपके पास ये कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड ज़रूर करना चाहिए। CDSL की तुझे क्या इस मार्केट को पता है कि अभी के टाइम जो साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डीमेट अकाउंट की जो ओपनिंग है थोड़ी सी हमें स्लो होते हुए देखने को ज़रूर मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज मार्केट जब फॉल होता है तो बहुत लोगों का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। तो कैसे ये जो इंटरेस्ट कम होता है, ये कैसे न्यू इन्वेस्टर का काम होता है। मैच्योर इन्वेस्टर का हमेशा इन सब टाइप का जो बाजार है वही खोजते हैं। तो CDSL की बात की जाए लॉन्ग टर्म में गैस एक एवरग्रीन स्टॉक मुझे समझ में आता है। फॉर लॉन्ग टर्म गैस मेरे हिसाब से जो CMP है, फिर इससे नीचे गिरावट होती है बहुत बारी 1070 के आसपास गया भी है, तो बहुत ही अच्छा दाव हो सकता है। गिरता है तो इस बात पर ध्यान रखिए, शेयर गिर रहा है, बिजनेस नहीं गिर रहा है। बिजनेस की बात की जाए, बिजनेस की आपको समझ होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। एक समय ऐसा था कि एक डाउन ट्रेंड में था, भाग ही नहीं रहता, तो कैसे इन्होंने निवेश नहीं किया, बेच दिया, वो तो पछता रहे होंगे। तो मार्केट में कैसे अगर आपको बुल रन जो रैली है उसको अगर इन्जॉय करना है तो बियर फेस में आपको ज़रूर सामना करना पड़ेगा। इस लेवल को तोड़ता है आने वाले कल में एक बड़ी गिरावट भी संभव है। तो धीरे धीरे ट्रांचेस में आप निवेश करना सही समझे। स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग अगर आप करते हैं और लॉन्ग टर्म तक अच्छी कंपनी बने रहते हैं, तो मेरा ऐसा फील है कि इन सब कंपनी बाउंस बैक करने की क्षमता जरूर है। बिकॉज ये सब गैस प्योर बिजनेस मोड के संग मोनोपोली कंपनी ज़रूर है। हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अपडेट यही कि इनको लेके जो AI इंटेलिजेंसी की बात की जाए, इसमें एक अवार्ड हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बहुत से न्यू एज बिजनेस का लिस्टिंग था। हैप्पीएस्ट माइंड ने गैस इस अवार्ड को ग्रैब जरूर किए हैं। तो गैस IT में ट्रेमेंडस करेक्शन, उसके बाद 8-9 महीना ASM लिस्ट में रहना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक पेनफुल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी मेरे हिसाब से अगर आप नज़ारा पे, पेटीएम पे और न जाने कितने सारे न्यू एज बिजनेस पे ब्लाइंडली निवेश किए हैं बिना फंडामेंटल्स को देखे हुए, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा बहुत अच्छा था वो ये हो गया एप्पल इंडिया हो गया, रूट मोबाइल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये सब कंपनी। बिकॉज इन सब में गैस एक कैश फ्लो सही होता है। मेरे हिसाब से इन सब का जो बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक है। तो ऑफकोर्स अगर आपकी मंशा उन सब कंपनी पे है, पेटीएम पे, आप ऑफकोर्स निवेश कर सकते हैं, मैं आपको मना तो नहीं कर रहा हूँ। बट यस, मेरे हिसाब से गैस उन सब से मार्केट में ये सब बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आज मार्केट डाउन है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में लहू लुहान वाली कंडीशन है, जहाँ पे डेली की डेली ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है। बट कंपनी की बात की जाए फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी मजबूत, अगर आप इसको लंबा अर्से के लिए होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा दावा है गैस कि आप लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बात की जाए, आज मैंने इंटरव्यू देखा लैटेंट व्यू के CFO की, तो गैस बहुत उन्होंने अच्छा बयान दिया, जहाँ पे आने वाले कल में गैस लैटेंट व्यू कैसा बिहेव कर सकता है, इनके बिजनेस कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर कमेंट्री ज़रूर दी। ऑल अगर आप देखें आज के दिन हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। उन्होंने बताया CFO की बात की जाए, उनका जो इधर पे कमेंट हमें देखने को मिला कि जब मार्केट में रिसेशन का फियर एक होता है और कभी मार्केट में एक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होता है, तो ऑफकोर्स मार्केट को ठीक करने के लिए बड़े से बड़े बिजनेस की बात की जाए, देश भर की गवर्नमेंट की बात की जाए, डेटा पे ही अपना डिसीजन उसको निर्भर करती है। तो जो है कभी मार्केट में ख़राब सेंटीमेंट होता है तो डेटास पे ही निर्भर होता है। जैसे इन्फ्लेशन का डेटा हमें सामने देखने को मिला और उसके बाद ही थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी आने के चांसेस हो सकती है। तो ऑफकोर्स गैस डेटा पे
बहुत निर्भरता अभी के टाइम पूरा वर्ल्ड मार्केट है। तो ऑफकोर्स इनका ऐसा मानना है CFO का, किसका, लेटेंट व्यू का, कि कभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल आता है तो इन्होंने देखा है कि इतिहास में डेटा कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से कैसे ये सुपर MOS के लेवल पे हैं। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, कंपनी आपको हाफ प्राइस में मिल रही है, ऐसा नहीं कि हाफ प्राइस में मिले तो आने वाले कल में नहीं गिर सकता है, गिर तो ज़रूर सकता है बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है। बट येस, कंपनी का अपने पीयर से काफ़ी डोमिनेटिंग है और इसने पिछले कुछ समय से हेल्दी नंबर पोस्ट ज़रूर किए हैं। पर TCS की तो देखेंगे, अगर आप TCS बजाज फाइनेंस को निकालने का बात करते हैं, इन्फोसिस को लॉस में, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमेशा इस मार्केट में तेज़ी नहीं रहेगी, बीच बीच में मार्केट आपको शॉक ज़रूर देगा। बट TCS की बात की जाए, एक फॉर लॉन्ग टर्म इस एवरग्रीन बिजनेस मॉडल को ये ओन ज़रूर करती है। ऐसा मानना है इसकी मौजूदा कंडीशन में निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं और बने रहते हैं SIP के तहत में, आने वाले 3-5 ईयर्स पे बहुत पैसे बन सकते हैं। और गैस हमेशा मैंने क्या बताया कि बुल मार्केट आपको पैसा कमा के देगा, बट बेयर मार्केट उसको रिच बनाएगा। तो उसी बीच में TCS पर आप नज़र रखें, फर्दर गिरावट होती है और गैस कभी भी फिर से 3000 का लेवल को टच करने की कोशिश करता है, जो उसके पहले रेजिस्टेंस का लेवल था। आप इसमें ज़रूर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन है। और साइज़ की बात की जाए, 11 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो उसी कंपनी अगर आप बने रहते हैं और लॉन्ग टर्म तक बस टिके रहते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। टाटा पावर की तो ऑफकोर्स जो मेरी कमेंट्री थी इसके पहले भी साफ है, बिकॉज टाटा पावर में ऐसा कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है जितनी बड़ी गिरावट दोस्तों पूरे बाजार में हमें देखने को मिल रही है। कंफर्टेबली अगर आप देखें 220 के आसपास इसको बहुत बड़ा सपोर्ट ज़रूर मिला है। ये आपको सलाह दोस्तों IEX को लेकर, टाटा पावर को लेकर, मोटर्स को लेकर वही होगी जो पहले से थी। गिरने का तो ये भी गिर सकता है, बिकॉज अगर ये 200 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा, 220 भी, तो एक बड़ी फॉल होगी। बिकॉज इसके बाद उसको कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। तो मेरे हिसाब से फॉल्स अगर आपको डर लगता है तो मार्केट से आप दूर रहें। बट अगर आपको डर नहीं लगता, अपॉर्चुनिटी लगता है, तो मेरे हिसाब से आप इसको 12 से 18 महीना धीरे धीरे एक स्टॉक 2 स्टॉक, चूँकि प्राइस बहुत महंगा नहीं है तो कोई लोग आराम से अफोर्ड भी कर पाएंगे। आप इसको ऐसे एकोमोडेशन करिए। बल्क निवेश कोई भी लेवल पे अभी के टाइम में मौजूदा कंडीशन में आप ना करें। और मेरे हिसाब से टाटा पावर में गिरावट होती है, यस कंपनी अच्छी है, फ्यूचर बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत है, तब एकोमोडेशन का प्लान आराम से कर सकता हूँ। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए। को चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।